गदाधर पंडित हमेशा महाप्रभु के साथ ही रहते थे। सिर्फ 2-3 लोग ही हैं जो पूरे जीवन महाप्रभु के साथ रहे। ऐसे अद्वैताचार्य सिर्फ मायापुर में रहे, स्वरूप दामोदर रामानंद राय जगन्नाथपुरी में थे, नित्यानंद प्रभु भी नहीं, वो भी बाद में महाप्रभु के ऑर्डर से नवद्वीप में प्रीचिंग करने चले गए। सिर्फ पंडित गदाधर ही ऐसे व्यक्ति हैं जो 24/7 पूरी लाइफ चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे। तो जब महाप्रभु नवद्वीप में थे, पंडित गदाधर उनकी छाया की तरह घूमते थे। जब जगन्नाथपुरी में आ गए तो पंडित गदाधर टोटा गोपीनाथ में रहते थे। चैतन्य महाप्रभु की लीला में उनकी अंतरंग शक्ति है। ये एक श्लोक आता है चैतन्य चरितामृत आदि लीला में, पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्त अवतारम भक्त आख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। तो ये 5 लोग आए इस संसार में, संसार का उद्धार करने के लिए। बाकी जितने भी महाप्रभु के एसोसिएट्स हैं सब इन्हीं के अंडर हैं। कौन है? पंचतत्वात्मकम कृष्णम, 5 तत्व हैं, कृष्ण के ही एक्सपेंशंस हैं, कृष्ण ही इन 5 रूपों में। कौन कौन? पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप, भक्त के रूप में कौन है? चैतन्य महाप्रभु। स्वरूपकम, स्वरूपकम मतलब नित्यानंद प्रभु, उन्हीं का स्वरूप थे वो, महाप्रभु का। भक्त रूपम स्वरूपकम भक्त अवतारम, भक्त के अवतार के रूप में कौन आए? अद्वैताचार्य। भक्त आख्यम, भक्त आख्यम कौन है? श्रीवास ठाकुर। श्रीवास ठाकुर भक्त हैं, आख्यम मतलब बोले जाते हैं। श्रीवास ठाकुर देवर्षि नारद के अवतार हैं। और नमामि भक्त शक्तिकम, और भक्त के रूप में भगवान चैतन्य की शक्ति प्रकट हुई, वो है पंडित गदाधर। सो पंडित गदाधर बचपन से ही वैरागी थे और अनमैरिड। वैरागी इन द सेंस कि डिटैच थे संसार से, उनको खेलने वेलने में शौक़ नहीं था, बड़े इंट्रोवर्ट थे, अपने में ही रहते थे और बहुत शाय थे, उनको इंटरेस्ट नहीं था संसार में। और बाद में ब्रह्मचारी भी रहे वो। जब संसार में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आदमी क्यों शादी वादी करेगा। बट पंडित गदाधर चैतन्य महाप्रभु के क्लासमेट थे। अद्वैताचार्य जी के यहाँ वो पढ़ते थे, उनके स्कूल में, वहाँ पे उनके क्लासमेट थे। और महाप्रभु पंडित गदाधर जी से बचपन में जब महाप्रभु स्कूल में ही पढ़ते थे, उनका नाम निमाय था, तो पंडित गदाधर जी से जोक करते थे, उनको टीज़ भी करते थे, जैसे बच्चे करते हैं। निमाय पंडित तो बहुत शैतान थे, पंडित गदाधर बड़े शर्मीले थे, तो उनको चिढ़ाते थे। तो एक बार पंडित गदाधर जी से निमाय पंडित ने पूछा कि भाई तुम्हें पता है कि मोक्ष क्या है? पंडित गदाधर ने कहा ठीक है, दुख निवृत्ति थी मोक्ष, दुख से मुक्ति पाना मोक्ष है। महाप्रभु ने गलत है। तो पंडित गदाधर जी ने कहा भाई यही पतंजलि तो यही कह रहे हैं, शास्त्रों में लिखा है। महाप्रभु ने गलत है, क्योंकि दुख से मुक्ति पाना मोक्ष नहीं है। दुख से मुक्ति पाके क्या होगा फिर? संसार के दुख से मुक्ति पाना, एक आध्यात्मिक सुख की प्राप्ति मोक्ष है। अदरवाइज सिर्फ दुख से मुक्ति पा लेंगे, सुख नहीं मिलेगा तो दोबारा से दुखी हो जाएंगे। महाप्रभु ने गलत है। तो पंडित गदाधर जी ने कहा, फिर महाप्रभु ने 2-3 क्वेश्चन और पूछे, फिर काट दिए सारे क्वेश्चन आंसर। तो बड़े घबरा पंडित गदाधर जी का, तुम मुझे टीज मत किया करो निमाय, मैं जाना चाहता हूँ। महाप्रभु ने पकड़ लिया। पंडित गदाधर फिर वहाँ से भाग गए। तो जब भी फिर निमाय पंडित आते थे स्कूल, तो पंडित गदाधर इधर उधर हो जाते थे, क्योंकि फिर से निमाय पंडित पकड़ के मुझसे डिबेट करेंगे, मुझे हराएंगे, टीज करेंगे। और जब जिस रास्ते से आते थे उस रास्ते से किसी और रास्ते से चले आते थे छुप के। ये निमाय बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर के थे, किसी को भी पकड़ लिया तो बस उसको हरा के ही छोड़ेंगे। और स्पेशली निमाय पंडित गदाधर जी को तंग इसलिए करते थे क्योंकि निमाय को पता था कि गदाधर पंडित कौन है? देवर्षि नारद के अवतार हैं, वो खुद कृष्ण है। सो पास टाइम्स लीला कर रहे हैं उनके साथ,
गदाधर पंडित गदाधर जी ने एक स्तोत्र लिखा है, स्तुति लिखी है। उसमें वो लिख रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि जन्म पे जन्म भगवान चैतन्य महाप्रभु का इसी तरह अवतार होता रहे, मैं भी उनके साथ आता रहूं और इसी तरह वो मुझे चिढ़ाते रहे। सो महाप्रभु अपने भक्तों के साथ लीलाएं करते हैं और वो लीलाएं फिर भक्त स्मरण कर करके अपना जीवन गुजारता है। जैसे भीष्म पितामह ने बोला कि अपने अंत समय में कि मैं चाहता हूँ कि हमेशा मैं भगवान का वो स्वरूप देखता रहूं जिसमें कृष्णा रथ का पहिया लेके मुझे मारने आ रहे। दैट वाज इंटरैक्शन। नहीं ऐसी खोले बच्चा श्रीधर उन्होंने प्रे किया कि मैं चाहता हूँ कि मैं तो उनको भी टीस करते थे महाप्रभु, चिढ़ाते थे। खोले बच्चा श्रीधर वो बेचते थे खोल, मतलब वो डोने नहीं होता डोने, तो महाप्रभु आके उनके डोने लेके चले आते थे बिना पैसे दिए और उनको बोलते थे कि देखो, तो गोला बच्चा श्रीधर 50 पैसे गंगा जी की पूजा के लिए देते थे हमेशा। 1 रुपये कमाते थे, 50 पैसे गंगा जी की सेवा के लिए। तो महाप्रभु ने बोला देखो तुम गंगा जी की सेवा करो, गंगा जी तो मेरे चरणों से निकलती है। उस टाइम पता नहीं था कि निमाय स्वयं कृष्ण है, किसी को महाप्रभु ने अपने आप को छुपा रखा था। तो वो कहते थे अरे अरे विष्णु विष्णु और चले आते थे। तो गोला बच्चा श्रीधर जी ने भी बाद में प्रेयर्स में बोला, सीसी में चैतन्य भागवत में, कि मैं चाहता हूँ कि जन्म पे जन्म इसी तरह निमाय के साथ मैं अवतार लूँ और वो हमेशा मुझे चिढ़ाते रहे। सो पंडित गदाधर और निमाय का बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बन गया था। फ्रेंड्स तो थे ही, क्लासमेट्स भी थे, प्लस पंडित गदाधर हमेशा जब बड़े हो गए निमाय तो हमेशा निमाय के साथ ही रहते थे। स्पेशली जब निमाय पंडित ने अपना चैतन्य महाप्रभु का रूप प्रकट किया, जब गया से वापस आए तो फिर वैष्णव बन गए वो, और फिर उन्होंने दिखाया मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही चैतन्य महाप्रभु हूँ। तो फिर गदाधर पंडित हमेशा महाप्रभु के साथ ही रहते थे। सिर्फ 2-3 लोग ही हैं जो पूरे जीवन महाप्रभु के साथ रहे, बाकी लोग 24 साल रहे हैं पहले के, संन्यास के बाद कुछ और लोग रहे हैं। ऐसे अद्वैताचार्य सिर्फ मायापुर में रहे, वो तो नहीं गए जगन्नाथपुरी। सरू दामोदर रामानंद राय जगन्नाथपुरी में थे। पंडित गदाधर और नित्यानंद प्रभु भी नहीं, वो भी बाद में महाप्रभु के ऑर्डर से नवद्वीप में प्रीचिंग करने चले गए। सिर्फ पंडित गदाधर ही ऐसे व्यक्ति हैं जो 24/7 पूरी लाइफ चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे हैं, और कोई भी नहीं रहा चैतन्य महाप्रभु के साथ। There was no one। पूरी लाइफ 24 घंटे एंड एवरी डे, एवरी मंथ, एक्सेप्ट तो जब महाप्रभु नवद्वीप में थे पंडित गदाधर उनकी छाया की तरह घूमते थे। जब जगन्नाथपुरी में आ गए तो पंडित गदाधर टोटा गोपीनाथ में रहते थे। एक जगह है टोटा गोपीनाथ, गए सब लोग जगन्नाथपुरी में, तो वहाँ पे रहते थे। वहाँ पे महाप्रभु ने पंडित गदाधर को एक मूर्ति दी गोपीनाथ जी की, वहीं से खोद के निकाली और उनको कहा अब तुम वर्शिप करो। और रोज़ महाप्रभु गदाधर पंडित को अपने दर्शन देने जाते थे। रोज़ वो राउंड लेके आते थे और फिर टोटा गोपीनाथ से होके उनके पास बैठते थे शाम को और उनसे बोलते थे कि तुम मुझे सुनाओ भागवत। भागवत पढ़ने में बहुत प्रवीण थे, एक्सपर्ट, अलग अलग ट्यून्स में भागवत पढ़ना। अब ब्रह्मचारी हैं, वैरागी हैं, तो पूरे दिन क्या करेंगे, भागवत ही पढ़ेंगे। लेक्चर देते नहीं थे, वो प्रीचिंग करते नहीं थे, शाये थे बहुत, तो अपने में ही रहते थे और अपने मंदिर में बैठ के पूरे दिन भागवत पढ़ते थे। तो भागवत में बहुत एक्सपर्ट बन गए वो। तो इनफैक्ट इतने एक्सपर्ट थे कि चैतन्य महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को बोला कि जाके भागवत गदाधर पंडित से सीखो। वल्लभाचार्य भी आए तो उन्होंने भी पंडित गदाधर से ही भागवत की चर्चा की। उनको पता था कि वे सबसे फेमस भागवत कथाकार तो नहीं, भागवत को जानने वाले पंडित गदाधर हैं। सो महाप्रभु रोज़ गदाधर पंडित को दर्शन देने आते थे, रहते थे। एक्सेप्ट सिर्फ 2 साल के लिए चैतन्य महाप्रभु अलग हुए, 2 साल 3 साल 2 साल जब चैतन्य महाप्रभु साउथ इंडिया ट्रिप पे गए तो पंडित गदाधर नहीं गए महाप्रभु के साथ। क्यों नहीं गए? क्योंकि उन्होंने शपथ ली थी क्षेत्र संन्यास की। एक संन्यास होता है कि संन्यास अलग टाइप के होते हैं। ये संन्यास होता है कि मैं
जिस क्षेत्र में संन्यास लूँगा उसको छोड़ूंगा नहीं। जैसे आपके तेलू बाबा कल बता रहे, तेलू बाबा है ना यहाँ पे थे, बता रहे थे मुझे, कपूरथला नहीं छोड़ के आते। और सोचा होगा माइंड में कपूरथला नहीं छोड़ूंगा कभी। ऐसे कई लोग वृंदावन में हैं, छोड़ के नहीं जाते वो वृंदावन, उनसे शपथ लिए मैं वृंदावन छोड़ के नहीं आएंगे चाहे मर जाए। सो कहते हैं क्षेत्र संन्यास। तो पंडित आधार जी ने क्षेत्र संन्यास लिया था। अब सन्यासी ड्रेस नहीं पहनते थे वो, मगर क्षेत्र संन्यास का मतलब नहीं है कि वो सन्यासी ड्रेस पहनेंगे, वो नहीं था। ड्रेस उनकी वाइट ही थी, क्योंकि उस टाइम सैफरन ड्रेस सिर्फ महाप्रभु ने पहनी थी, और इनफैक्ट स्वरूप दामोदर जी ने पहनी होगी मोस्ट लाइकली, क्योंकि वो भी नहीं, उन्होंने भी नहीं पहनी, वो भी ब्रह्मचारी से थे। तो सैफरन शायद पहनी होगी उन्होंने, मुझे पता नहीं। बट पंडित आधार जी ने वो संन्यास ड्रेस नहीं पहनी थी, क्षेत्र संन्यास लिया था। क्षेत्र संन्यास मतलब अपने मन में ही सोच लेना कि मैं इस क्षेत्र को छोड़ के नहीं जाऊंगा। सो पंडित आधार जी वहाँ पे रहते थे। तो जब महाप्रभु साउथ इंडिया ट्रिप में गए 2 साल, तो वो उनके साथ नहीं गए, क्षेत्र संन्यास लिया। महाप्रभु ने कहा, पंडित आधार जी ने कहा मैं चलूँगा आपके साथ, भाड़ में जाए क्षेत्र संन्यास, मतलब फ़ायदा क्या, अगर आपका ही संग छूट रहा है तो क्षेत्र संन्यास क्या करेंगे। महाप्रभु ने कहा नहीं, तुम अपनी शपथ मत तोड़ो, तुम यहीं रहो। और जब महाप्रभु वृंदावन गए तब भी नहीं गए, गदाधर पंडित पीछे से रहे वहाँ। यही पंडित गदाधर जो हैं, एक्चुअली वो क्यों चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे हमेशा, ये सच्ची माँ ने रिक्वेस्ट की थी उनसे। जब महाप्रभु ने संन्यास ले लिया तो उसके बाद महाप्रभु संन्यास लेने से पहले चैतन्य महाप्रभु सच्ची माँ के घर में थे, अपने घर में ही। तो गदाधर पंडित सच्ची माँ के घर में थे महाप्रभु के साथ। तो महाप्रभु रो रहे थे, कहाँ है कृष्णा, कहाँ है कृष्णा, क्या करूँ। तो गदाधर पंडित ने कहा तुम्हारे हृदय में ही है, इधर उधर क्या रो रहे हो तुम। तो महाप्रभु अपना हृदय फाड़ने लगे कि हृदय में तो मैं हृदय में देखूंगा। तो गदाधर पंडित ने तो सच्ची माँ देख के डर गई, मैं तो अपना सीना ही फाड़ लेगा। रैली में सीना फाड़ने लगे, नखूनों से निशान पड़ गए। तो घबरा गई वो, उनकी भाई विष्णुप्रिया भी घबरा गई। पंडित आधार साथ में थे, उन्होंने महाप्रभु का हाथ पकड़ा, उन्होंने कहा ठीक है तुम्हारे हृदय में ही है, मगर थोड़ी प्रतीक्षा करो, वो अपने आप ही प्रकट होंगे, वो स्वतंत्र हैं, वो जो चाहे वो करेंगे, स्वराट हैं, इसलिए तुम उनको पकड़ने की कोशिश मत करो, उनको अपने आप प्रकट होने दो, थोड़ा धैर्य रखो। महाप्रभु ये सुन के शांत हो गए, हाँ ठीक है बात तो सही है। सो सच्ची माँ ने देखा, सच्ची माँ ने कहा पंडित गदाधर तुम हमेशा निमाय के साथ रहना, क्योंकि तुम ही इसको समझा सकते हो, और जब ये पागल हो जाता है तो तुम ही रोक सकते हो। जब महाप्रभु एक्सटेसी में आते थे तो कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा करते थे, तो उन्होंने कहा तुम केयर करना। प्रैक्टिकली पंडित गदाधर महाप्रभु की वाइफ की तरह थे, प्रैक्टिकली उनकी केयर करते थे, उनके बारे में पूछते थे, महाप्रभु के सर्वेंट से पूछते थे महाप्रभु ने क्या खाया आज, ठीक खाया नहीं खाया, वेरी कंसर्न्ड। और ऐसा क्यों था, क्योंकि पंडित गदाधर कौन है, महाप्रभु की लीला में कौन है, महाप्रभु की शक्ति है। शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी कृष्ण की शक्ति है ना। तो श्रीमती राधा रानी के श्रीमती राधा रानी की जो कांति है उसके अवतार है। कांति के अवतार है, किसके अवतार है, नहीं, ये श्रीमती राधा रानी के अवतार है। वो पंडित गदाधर स्वयं श्रीमती राधा रानी के अवतार हैं, और राधा रानी के अवतार हैं, इसलिए कृष्ण से कभी अलग नहीं हो सकता। महाप्रभु कौन है, कृष्ण है, इसलिए हमेशा पंडित गदाधर महाप्रभु के साथ ही रहे, छाया की तरह उन्हीं के साथ रहे। इनफैक्ट पंडित गदाधर जी ने एक और पास टाइम है पंडित गदाधर जी का जो फेमस है, आप पढ़ लेना, पौंडरिक विद्यानिधि जी का, जो मुकुंद है, मैं तो मुकुंद लेके गया था पंडित गदाधर को कि चलो आज एक वैष्णव से मिलते हैं बहुत बड़े। वो वैष्णव कौन थे, पौंडरिक विद्यानिधि, असम में थे वो, तो वो मायापुर आए हुए थे। मैंने कहा मिलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है मिलते हैं, वैष्णव है तो अच्छा है। गए तो पौंडरिक विद्यानिधि वहाँ पे बैठ के पान खा रहे थे,
और तम्बाकू फूक रहे थे, अपने आप को शीशे में बार बार देख रहे थे, मेकअप कर रहे थे अपना, और काफ़ी उनके सर्वेंट से पंखा कर रहे थे, लेटे हुए थे आराम से, और सेंटमेंट लगा रखी थी। तो पंडित धार ने मुकुंद से कहा कि उन्होंने सोचा कहाँ ले आया ये, मुझे भोगी क्या। तो कहता वैष्णव के दर्शन करने हैं। मुकुंद को समझ आ गया कि इसको समझ नहीं आएगा, क्योंकि पंडित विद्यानिधि जी ऐसे भक्त थे जो अपने आप को छुपा के रखते थे, बाहर से भोगी की तरह रहते थे कि उनको झूठी पूजा लाभ प्रतिष्ठा ना मिले। पंडित ने तो मुकुंद ने पकड़ लिया कि ये ऐसे सोच रहा है। तो मुकुंद ने वहाँ पे फिर भागवतम में एक श्लोक आया, अहो बकीयम स्तन कालकूटम। वो सुन के पंडित विद्यानिधि जी पागल हो गए, नाचने लगे। 10 लोगों ने पकड़ा, फिर भी उन्होंने फेंक दिया उनको और बेहोश हो गए। तब गदार पंडित को समझ आया, रहे तो बहुत बड़े भक्त हैं, एक भागवतम का श्लोक सुन के उनकी ऐसी हालत हो गई, तो भक्ति है और क्या है, मगर इन्होंने अपना को छुपाया हुआ है। उन्होंने अपने माइंड में सोचा मेरे से तो ऑफेंस हो गया। फिर वो महाप्रभु के पास गए कि महाप्रभु मेरे से ऑफेंस हो गया, मैंने ऐसा सोच लिया, इतने महान भागवत। अब उन्हें कोई नहीं, ऐसा करो उनसे दीक्षा ले लो, तुम्हारा सारा ऑफेंस खत्म हो जाएगा। अब पंडित विद्यानिधि जी महाकृष्ण लीला में राधा रानी के फादर के अवतार है, वृषभानु, इसलिए उनसे दीक्षा लेना बिल्कुल सेट था। गदार पंडित राधा हैं और पंडित विद्यानिधि वृषभानु हैं। तो ऐसा इंसिडेंस हुआ कि महाप्रभु की कृपा से कि उन्होंने उनसे ही दीक्षा ले ली। उनके गुरु कौन है? पंडित विद्यानिधि जी। उनके फादर मदर कौन है हमें नहीं पता, क्योंकि प्रॉबली वो डिवोटी नहीं थे। जो डिवोटीज नहीं है उनके कृष्णा स्वामी ने नाम नहीं लिखे, चाहे वो गदार पंडित ही क्यों ना हो, डजंट मैटर। और उसके बाद स्वरूप दामोदर, उनके फादर मदर नहीं पता, वो प्रॉब्ली डिवोटी नहीं थे, मेंशन ही नहीं किया उन्होंने, आउट ऑफ रिस्पेक्ट भी नहीं किया, डिवोटी नहीं, हम नहीं डालेंगे नाम सीसी में। तो उनके गुरु ये पंडित विद्यानिधि जी, मगर प्रैक्टिकली वो गुरु अपना चैतन्य महाप्रभु को ही मानते थे, प्रैक्टिकली। इस तरह से पंडित धार जी ने फिर अपना जीवन बिताया। चैतन्य महाप्रभु जी जब अप्रकट हो गए 48 ईयर्स के बाद, तो पंडित धार जी को न्यूज़ मिली और वो बहुत दुखी हो गए। महाप्रभु चले गए, बहुत बूढ़े भी हो गए थे, उनसे खड़ा भी नहीं हो जा रहा था, बैठे रहते थे हमेशा। सेवा भी मुश्किल हो रही थी टोटा गोपीनाथ जी की, क्योंकि हमेशा रोते रहते थे कि अब तो महाप्रभु चले गए, अब क्या करेंगे। और उनकी जो भागवत थी वो रो के सारी आंसुओं से इंक सब हट गई, खराब हो गई। तो जब श्रीवास ठाकुर पढ़ने आए पंडित गदाधर जी से, तो उन्होंने कहा भी भागवतम तो खराब ही हो चुकी, कैसे पढ़ाऊँगा तुम्हें, सारी मिटी गई मेरे आंसुओं से, तुम दोबारा लिख के लाओ। जब दोबारा वो उस टाइम प्रिंटिंग थी, प्रेस नहीं थी ना, वो हाथ से कॉपी बनाते थे, 6 महीने लगते थे कॉपी बनाने। 6 महीने बाद आया तो पंडित गदाधर जी का अंतर्धान हो गया था। तो पंडित गदाधर जी के जो भाई हैं, पंडित गदाधर जी कहाँ से थे? उनका घर भरतपुर में, गौड़ मंडल में एक जगह भरतपुर। उनके भाई का नाम था वानीनाथ, वानीनाथ भाई का नाम है ना उनके, वानीनाथ पंडित गदाधर जी के भाई का नाम। उनका अभी भी गांव है भरतपुर में। आप तो अगर आप मुर्शिदाबाद के पास जाओगे ना, मुर्शिदाबाद, इसको पता है, हरिहर को पता है, मुर्शिदाबाद, आप ट्रेन पकड़ के जाओ मुर्शिदाबाद, तो वहाँ शुरू में ही भरतपुर गांव है, तो थोड़ा दूर जाना पड़ता है, देनूर नहीं, भूल गया नाम। तो वहाँ से भरतपुर जाओगे, भरतपुर में बहुत बड़ा मंदिर है, और पंडित गदाधर जी की लिखी हुई भगवत गीता भी है उनके हैंडराइटिंग में, बहुत सुंदर। तो वानीनाथ जी पंडित गदाधर जी के भाई थे। तो वानीनाथ जी वहाँ से, वो तो भरतपुर में रहते थे, मायापुर में, मतलब गौड़ मंडल में, बंगाल में, तो वहाँ से मिलने आते थे पंडित गदाधर जी से। तो पंडित गदाधर जी ने अपनी लिखी हुई गीता उनको दी कि आप अपने पास रखिए। तो वो गीता अभी भी वहाँ है, ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग। पहले ज़माने में लोगों की हैंड राइटिंग अच्छी होती थी नहीं, क्योंकि ऑफ कोर्स टाइपिंग नहीं है, कुछ नहीं है, प्रैक्टिस करते होंगे। सो उनकी गीता वहाँ पर भरतपुर में, वानीनाथ जी उनके भाई, और उनकी एक डीटीज़ भी है, छोटा राय क्या है मना, छोटा राय एक्चुअली, कुछ मैं एग्जैक्टली नाम भूल गया। तो उनकी डीटीज़ भी वानीनाथ जी के पास है, छोटे से कृष्ण इतने से। तो उन्होंने कहा आप ये रखिए, सेवा कीजिए, क्योंकि मैं तो टोटा गोपीनाथ जी है जगन्नाथपुरी में,
मैं इनकी सेवा करूँगा। तो उनका रूट्स वहाँ है। और आई थिंक 3 भाई थे, गदाधर पंडित, वाणीनाथ और श्रीनाथ, आई थिंक 3 थे। गदाधर पंडित बाद में वैरागी बन गए, वो लोग अपने घर में रहे थे। सो लाइक दैट। सो फिर जब महाप्रभु चले गए, वो दुखी रहते थे, तो पंडित गदाधर जी ने कहा क्या करें, तो दुखी होके फिर वो भी अंतर्धान हो गए। और उनकी समाधि का है, समाधि है वहाँ पे, समाधि है टोटा गोपीनाथ पे? समाधि नहीं है ना? हाँ, समाधि नहीं है। आई थिंक वो गायब ही हो गए थे, जस्ट वैनिश। जैसे स्वरूप दामोदर जी गायब हो गए, उनकी कोई समाधि नहीं है। महाप्रभु गायब हो गए, उनकी भी कोई समाधि नहीं है। अवधेयाचार्य गायब हो गए, उनकी भी कोई समाधि नहीं है। है पुष्प समाधि है, पुष्प डाल के बनाई हुई शांतिपुर। गदाधर पंडित भी गायब हो गए, कुछ है ही नहीं। तो कोई होगी भी तो पुष्प की होगी, वैसे नहीं है कहीं। तो स्वयं राधा रानी है, गायब भी, अपने गोलोक चले गए, बस दैट्स ऑल। तो इस तरह से चैतन्य महाप्रभु की लीला में पंडित गदाधर जी का ये रोल है। एक और थे दास गदाधर। एक्चुअली आप लोग गदाधर पंडित बोलते हो ना, ऐसा नहीं बोला जाता, पंडित गदाधर बोला जाता है। और दूसरे हैं दास गदाधर, 2 हैं। पंडित गदाधर श्रीमती राधा रानी के अवतार है, दास गदाधर श्रीमती राधा रानी की कांति के अवतार है, उनकी एफल्जेंस। वो दास गदाधर नित्यानंद प्रभु के पार्षद हैं, पंडित गदाधर महाप्रभु के पार्षद हैं। सो आप जाके पढ़ना उनके बारे में, पंडित गदाधर जी के बारे में। उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि हमें भी भागवतम समझ आए, भागवतम में पारंगत है ना, हमें भी भागवत में प्रवेश मिले, क्योंकि भागवत में प्रवेश अपनी बुद्धि से नहीं मिलता, वो तो डिवोटीज की कृपा हो तब समझ आती है। अदरवाइज तो पढ़ सकते हैं, एंट्रेंस नहीं होगी उसमें, प्रवेश नहीं होगा, हम उसके भाव नहीं समझ पाएंगे, ना रिलेश कर पाएंगे। पिबतम भागवतम रसमालयम, ये नहीं होगा कृपा के बिना। सिर्फ पढ़म भागवतम ज्ञानम होगा, या इन्फॉर्मेशन, दैट्स ऑल। सो हम प्रे करें पंडित गदाधर जी से आज, और शायद हमें उनकी कृपा से इस जन्म में भागवतम थोड़ी थोड़ी समझ आए, हम अप्लाई कर सकें, कृपा से ही संभव है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की